हेलो एवरीवन, आज आप लोग स्वागत है पप्पू स्टडी जोन में। आज आप लोग पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 6 ऑफलाइन बैच में, यानी एनसीईआरटी पौधों को जानिए। आज क्लास 2 है, यानी आज एक पहला क्लास हो चुका है तो आज क्लास 2 है। क्लास 2 है, उसमें है जड़। यहाँ तक पढ़ा देते थे, पौधा क्या है उसे पढ़ा चुके थे। आज पौधा में जड़ पढ़ा रहे हैं। तो जड़ क्या चीज़ है, जड़ की क्या चीज़ है और कितने प्रकार के होते हैं। तो जड़ जड़ जो है दो प्रकार के, पहले उसमें रिवीजन एक बार कर ले। पौधा कितने प्रकार के होते हैं, पौधा मतलब तीन प्रकार के, तीन भागों में बांटा गया था। पहला साग, तो साग में जिसको दूसरा नाम साग जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसका एग्जाम्पल क्या चीज़ था, पालक उलक, पालक खेसारी चटनी उटनी तो सब था। और उसके बाद में झाड़ी, झाड़ी झाड़ी क्या चीज़, घना होता है झाड़ी। झाड़ी जो इधर आता है उस औषधि के रूप में झाड़ी को उपयोग किया जाता है। झाड़ी कौन सी रूप में उपयोग किया जाता है, औषधि के रूप में। और उसके बाद में पढ़ाए थे पौधा क्या है, उसके बाद में पौधा के इम्पोर्टेंट भाग बताए थे। तो पौधा के इम्पोर्टेंट मतलब सहायक भाग कौन सा है, जड़ तना पत्ती सहायक अंग है। और जनन अंग कौन सा है, फूल पत्ती, जिससे मतलब नया पौधा का निर्माण हो। नया पौधा का निर्माण हो तो जड़ तना पत्ती भलो वो तो सहायक अंग है। तो बीज बीज है, तो बीज अगर कोई फल पेड़ है ठीक, तो उसे तो फल नीचे गिरा है तो मतलब उसमें नमी होगा, मट्टी मिलेगा, तो उसे फिर नया पौधा का निर्माण होगा। फिर वो बड़ा होकर फिर मतलब फल देगा। तो जनन अंग कौन कौन सी है, बीज क्या चीज़ है, जनन अंग। अब फल भी फूल भी सब जनन अंग है। तो और सहायक अंग, सहायक अंग जड़, सहायक अंग जड़ है। तो तना सहायक अंग है। तो सब पढ़ा दें तो रिविजन हो गया। अब आते हैं जड़। जड़ क्या चीज़, जड़ कितने प्रकार के होते हैं और जड़ का खाने योग्य भाग, मतलब जड़ मतलब डेफिनेटली पूरा बताएंगे। क्लास 6 में जहाँ तक जो लेवल का है वो लेवल का पढ़ा देते हैं। जड़ जड़ दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रेशेदार जड़, एक मूसलाधार जड़। मूसलाधार जड़, तो रेशेदार जड़ मतलब समझ, रेशेदार जड़ मतलब जैसे एक बीजपत्री में कौन सा जड़ पाया जाता है, एक बीजपत्री में कौन सा जड़ पाया जाता है, रेशेदार जड़ एक बीजपत्री में। और द्विबीजपत्री में मूसलाधार जड़। मूसलाधार जड़ मतलब जैसे बड़ा पेड़ है, जैसे पीपल का पेड़ है, तो उसमें कितना मोटा मोटा मतलब जड़ होता है ठीक। तो मूसलाधार जड़ के कौन सी पाया जाता है, द्विबीजपत्री में कौन सा जड़, मूसलाधार जड़ द्विबीजपत्री में। एक बीजपत्री में रेशेदार जड़, रेशेदार जड़। तो याद रखना है, एक बीजपत्री में कौन जड़, रेशेदार जड़। और द्विबीजपत्री में कौन सा जड़, मूसलाधार जड़। तो एक बीजपत्री में रेशेदार, रेशेदार जड़ का एग्जाम्पल कौन सी है, जैसे धान। धान में छोटा छोटा जड़ रहा है तो कौन सा, कौन पत्री है, एक बीजपत्री। कौन मतलब पत्ती उसमें बोलता है कि पत्ती एक बीजपत्री होता है द्विबीजपत्री। तो एक बीजपत्री में सिंपल याद रखना है, जैसे लंबा होता है, ये जो होता है ना सिर्फ लंबा होता है, जैसे लहसुन है लंबा होता है। धान के पत्ता में बीच में एक डंटी लंबा रहा है ना, अभी फिलहाल देखे तो। और उसके बाद जैसे इसे बरगद के पेड़ है ना, पीपल के पेड़ है, तो ये बीच में रहता है ऐसे करके तिरकोना नहीं रहता है। अब ऐसे करके ऐसे बोल रहता है, ऐसे रहा है सिंपल। बरगद के पेड़ के पत्ता कैसे रहा है, तो ये कौन बीजपत्री है, द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री एकदम सिंपल मतलब समांतर रहता है धान में, जैसे धान का पत्ता है इसमें बीच में समांतर रहता है ठीक। लंबा रहता है, लहसुन में भी लंबा रहता है। तो उसमें कौन पत्री है, एक बीजपत्री। अभी द्विबीजपत्री तो इतना तो समझ। तो एक बीजपत्री किसमें पाया जाता है, रेशेदार जड़ में एक बीजपत्री पाया जाता है। एक बीजपत्री जैसे पौधा है ठीक, जो धान के है, तो उसमें कौन सा जड़ पाया जाता है एक बीजपत्री में, रेशेदार जड़। रेशेदार जड़ जैसे धान, धान में कौन सा जड़ पाया जाता है, रेशेदार जड़। जिसे पूछेगा धान में कौन सा जड़ पाया जाता है, रेशेदार जड़। और गेहूं में कौन सा जड़, रेशेदार जड़। और लहसुन में कौन सा जड़, रेशेदार जड़ सब पाया जाता है। और फिर मूसलाधार जड़ यानी द्विबीजपत्री में कौन सा जड़ पाया जाता है, द्विबीजपत्री में मूसलाधार जड़। और एक बीजपत्री में रेशेदार जड़। जिसे पूछेगा कि एक बीजपत्री में कौन सा जड़, तो रेशेदार जड़। और द्विबीजपत्री में कौन सा जड़, मूसलाधार जड़। तो मूसलाधार जड़ के एग्जाम्पल कौन कौन सा, पीपल। मूसलाधार मतलब बड़ा बड़ा पेड़ का जो जड़ रहता है उससे मूसलाधार जड़ ठीक। तो पीपल के कितना बड़ा रहता है ठीक। जैसे पत्ता से पहचान करना है कि एक बीजपत्री द्विबीजपत्री है। जैसे अभी गेहूं के पत्ता होगा तो कौन बीजपत्री है, एक बीजपत्री है, लंबा होता है ना तो एक बीजपत्री। और जैसे पीपल के पत्ता है तो कौन पत्री है, द्विबीजपत्री। हाँ तो जड़ मूसलाधार जड़ होते हैं। पूछेगा कि मतलब पत्ती तो द्विबीजपत्री है, तो बरगद के पेड़ में कौन सा पत्ती होता है, कौन सा, जो पूछेगा बरगद कौन सा बीज, कौन द्विबीजपत्री की एक बीजपत्री है, द्विबीजपत्री। और धान एक बीजपत्री, एक बीजपत्री। तो मूसलाधार जड़, पीपल में कौन सा जड़ होगा, मूसलाधार जड़।
और बरगद में कौन सा जड़? मूसलाधार जड़। और जामुन में कौन सा जड़? मूसलाधार जड़। और मतलब इतना तो समझिए जड़ दो प्रकार का होता है, रेशेदार जड़ और मूसलाधार जड़। और रेशेदार जड़ की कौन सा पत्री का एग्जाम्पल है? एक बीजपत्री। और द्विबीजपत्री का एग्जाम्पल मूसलाधार जड़, एक बीजपत्री का एग्जाम्पल रेशेदार जड़। रेशेदार जड़ में जो मतलब छोटा छोटा जड़ पाया जाता है, जैसे मोरी उरी हम लोग कबाड़ते हैं धान के जो रहता है, तो उसमें देखिए जड़ी जड़ी रहता है। ठीक, धान में भी उतना भी बड़ा जड़ नहीं रहता है, तो हवा आता है तो गिर भी जाता है। तो रेशेदार जड़ छोटा छोटा इसी कारण वो गिर भी जाता है। और मूसलाधार जड़ रिजल्ट किस में गिरता है जल्दी, क्या उसका जो जड़ रहता है बहुत मजबूत रहता है और बहुत दूर दूर तक गिर रहता है, बहुत ज़्यादा मूसलाधार जड़। और जड़ के खाने योग्य भाग, तो जड़ के खाने योग्य भाग कौन सा? मूली के कौन सा भाग मूली क्या कौन सा भाग खाते हैं? जड़ खाते हैं। अब आलू के कौन सा भाग खाते हैं? तना। आलू के तना का भाग खाते हैं, तो ध्यान में रखना है, मतलब पूछ देंगे बीच से मतलब खत्म। तो मूली के कौन सा भाग खाते हैं? जड़। और चुकंदर के भी और गाजर के भी जड़। तो मूली में कौन सा जड़ पाया जाता है? तुर्की रूपी जड़। मूली में कौन जड़? तुर्की रूपी जड़। और चुकंदर में शंकु रूपी जड़। और गाजर में भी शंकु रूपी जड़। उसमें जो जड़ रहता है फाले से लगल रहता है। ठीक है, जैसे मूली है, ये मूली है और थोड़ा सा पतला जो निकल रहता है लास्ट में, नहीं पता नहीं करता है, तो कौन जड़? तुर्की रूपी जड़। तुरंत जड़ी वो निकल रहा है, तुरंत निकल जाए वो जड़ी वो, तो तुर्की रूपी। कैसे याद रखना है? हमने याद रखने का तरीका कि मूली में रहता है, मूली के नीचे में थोड़ा सा जाके तुरंत जड़ी वो रहता है, तुरंत मतलब तुर्की रूपी जड़। ठीक, और चुकंदर का शंकु रूपी। चुकंदर गोल रहता है, ठीक, तो शंकु टाइप का रहा है ना, तो चुकंदर कौन सा है? लाइट तक करते के लिए है। तो चुकंदर के कौन सा भाग? शंकु रूपी। शंकु नहीं रहा है थोड़ा सा, तो चुकंदर के शंकु रूपी जड़। और गाजर के कौन सा जड़? शंकु रूपी जड़। और तना का मूल पहचान क्या चाहिए? मूली कौन रूपी जड़ है? तुर्की रूपी, यानी ऐसे ज्यादा मूली मतलब 1 महीना 2 महीने के अंदर तैयार हो जाए कि नहीं? तुरंत तैयार है। तो तुर्की रूपी मूली कौन सा जड़ है? तुर्की रूपी, यानी तुरंत तैयार हो जाए, तो तुर्की रूपी जड़। और चुकंदर कौन सा जड़ है? शंकु रूपी जड़। शंकु यहाँ गोल नहीं रहा है तो शंकु रूपी जड़। गाजर नहीं रहा है तो शंकु रूपी जड़। अब आते हैं तना कौन चीज है? इनका मूल पहचान नोड एंटी नोड है। तना का मूल पहचान नोड एंटी नोड है, बोलना है साथ साथ। इनका मूल पहचान, तना का मूल पहचान क्या चीज है? नोड एंटी नोड है। इनका वृद्धि धनात्मक प्रकाश निवर्तन। जैसे एक पेड़ है, ठीक, ये देखिए मतलब तना है, इसका नीचे है ना जरूर, ये तना है जो बीच में रहा है तना, तो ये ऊपर के लिए है ना, तो ऊपर है, जैसे पृथ्वी से तो ऊपर है, तो इस पर प्रकाश का तो धूप लग रहा है, प्रकाश लग रहा है, सूर्य की रोशनी तो आ रहा है, इस पर आ रहा है, तो प्रकाश निवर्तन। जब प्रकाश लग रहा है तो देखिए इनका वृद्धि धनात्मक प्रकाश निवर्तन। धनात्मक मतलब ऊपर के लिए जा रहा है तो धनात्मक, तो इस पर प्रकाश लग रहा है तो धनात्मक प्रकाश निवर्तन। ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन नहीं मतलब कि कोई भी चीज अंदर नीचे की ओर आता है तो गुरुत्वानुवर्तन। जैसे बता रहे थे कि सेव नीचे गिरता है, पृथ्वी चुंबक है, गुरुत्वानुवर्तन के कारण बता लिए थे। तो उसी तो रहता है जड़, मतलब ये तना है, ये नीचे नहीं आता है, जैसे जड़ है नीचे जाता है गुरुत्वानुवर्तन, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन और धनात्मक प्रकाश निवर्तन। जैसे तना है, ठीक है, ये तना है, इस पर प्रकाश लग रहा है तो प्रकाश लग रहा है तो प्रकाश निवर्तन। जिस पर तना पर प्रकाश लग रहा है तो कौन चीज? प्रकाश निवर्तन। प्रकाश निवर्तन। और जिस पर मतलब प्रकाश नहीं आ पा रहा है, जैसे नीचे है तो नीचे जो जा रहा है, अगर ऊपर जा रहा है तो धनात्मक प्रकाश निवर्तन, जिस पर लगेगा, नीचे जो जा रहा है गुरुत्वानुवर्तन, इस पर लगे नहीं, प्रकाश नहीं लगेगा तो गुरुत्वानुवर्तन। अब आते हैं खाने योग्य, तना का खाने योग्य भाग कौन कौन सी है? आलू कौन सी खाते हैं हम लोग? तना भाग। आलू कौन सी खाते हैं? तना। और प्याज के भी तना। आलू देखिएगा तो आलू ऐसे जैसे रहता है, ऐसे जैसे रहेगा, तो कुछ इसे होल रहेगा, इसमें आलू रहेगा, इसमें आलू रहेगा, इसमें आलू रहेगा, ऐसे रहेगा। आलू ऐसे रहा है ना, आलू ऐसे रहा है, एक पेड़ में मतलब बहुत सारे रहता तना, तो एक बाद में तना है, तना में लटका रहता तना भाग। तो आलू का कौन सा भाग खाते हैं? तना भाग। और प्याज के भी, जैसे प्याज है, प्याज है, सिंपल प्याज है, इसके बाद इसका नीचे जड़ रहता है, फिर रहता है जड़ रहा है, तो जड़ कौन, तो प्याज के कौन सी भाग खाते हैं? तना भाग है और ये जड़ भाग है, हम लोग तना भाग खाते हैं। और लहसुन के भी ऐसी रहता है, उसको भी नीचे में रहता है, तो ये हम लोग खाते हैं और नीचे लगा देते हैं। तो लहसुन कौन सी भाग खाते हैं? तना। और फिर अदरक के भी कौन भाग खाते हैं? तना। ओल के भी कौन सी भाग खाते हैं? और हल्दी के भी हम लोग तना भाग खाते हैं। मरुस्थल पादप में प्रकाश संश्लेषण द्वारा तना ही द्वारा होता है। मरुस्थल जैसे राजस्थान में, जैसे बालू जहाँ मतलब मरुस्थल जहाँ मतलब
पानी में जल्दी नहीं मिलता, ठीक। मरुस्थल मतलब पूरा बालू ही बालू, जैसे राजस्थान में जहाँ मरुस्थल है वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण तना द्वारा ही होता है। वहाँ पत्ती रहबे न करे पहले, जैसे वहाँ है न मरुस्थल में, तो वहाँ पत्ती नहीं जले, जैसे काटा है नागफनी के ये वाला, नागफनी नहीं जैसे चौड़कन जन है वो जो है न वो पत्ता है, जो काटा है न वो पत्ता, जो चौड़न जन हरियर जन है न वो तना है, जो काटा है वो है पत्ता है, काटा पत्ता है, जो चौड़ा है न वो तना है, समझ गए। तो उसमें प्रकाश संश्लेषण तना में होता है। जो चौड़का जन रहता है जो है न, तो उतना सोचेंगे पत्ता होता होते, तो तना है और ओकरे में प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक। प्रकाश संश्लेषण कौन चीज में होगा, तो तना में, मरुस्थल में प्रकाश संश्लेषण तना में होता है, और उसका पत्ता कौन सी रहता है, कांटा जो है ना वो पत्ता है, ठीक। अब आप लोगों को अगला वीडियो में तना तक पढ़ा दिए हैं, अब पत्ती पढ़ेंगे। पत्ती से क्या चीज़ है, पत्ती समझाते हैं। पत्ती में क्लोरोफिल के कारण होता है प्रकाश संश्लेषण, पत्ती में होता है। पत्ती को भोजन मतलब वही बनाता है, पत्ती बनाता है। इसका अगला वीडियो में बनाएंगे, इसको मिटा के। आप लोग दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बताइए कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।